नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन का कलेक्शन लाया हूं जिसमें हैं तो बहुत ही सरल, लेकिन ज़्यादातर इनमें गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तो देखते हैं दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को। इसमें पहला प्रश्न है, संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल है। तो दोस्तों है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो देखते हैं, 90,707 को 9 से भाग देना है। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है, 9 एकम 9। तो ये तो हमने क्या किया, भाग दे दिया और 9 में से 9 गया 0, यानी कुछ नहीं। अब अगला अंक उतारा, तो यहाँ पे या तो ये समझ के चलो कि हमें 9 का भाग हर हाल में, अगर कोई अंक उतारा है, कोई डिजिट ऊपर से नीचे लिखा है, तो हमें भाग दे के ही छोड़ना है। अगर नहीं जा रहा तो 0 बार दें। तो 9 का 0 में भाग दिया, जाएगा नहीं, तो 0 बार तो कम से कम जाएगा। फिर अगला अंक उतारें, ठीक है, फिर से भाग दें, तो अभी भी नहीं जा रहा तो भाग ना जाएगा, 0 लिख दें, या फिर समझ लो कि हमने 9 का 0 बार भाग दिया है, साथ में 0। अब अगला अंक उतारें, 0। अब भाग जा रहा, 9 8 72 ज़्यादा हो रहा, 9 7 63। हाँ, 0 में से 3 गया 7, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 7। 9 7 63, 9 8 72। इस बार 8 बार चला जाएगा, 9 8 72, बचा 5 और 2 7। क्या पूछ रहे थे, भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 5 बचा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 2 1 0 1 2 से या को 12 से भाग देने पर शेषफल है। इसमें भी शेषफल पूछा गया है, तो 12 से हम भाग देते हैं। 12 एकम 12, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, अंक उतारा 1। अब हम 12 से 1 को भाग देते हैं, नहीं जाएगा तो 0, ठीक है। अगला डिजिट उतार सकते हैं, यानी अगला अंक उतार सकते हैं। फिर से हम भाग देने की कोशिश करते हैं, नहीं भाग जाएगा तो 1 और 0। अब अगला अंक उतार सकते हैं, 1। अब 12 नम्मा 108, ज़्यादा हो रहा, 12 8 96, 96। 1 में से 6 गया, 11 में से 6 गया 5, बाकी यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 2। 12 चौके 48, 48 49 50 51 52, 4 बचा। शेषफल ही पूछा गया था, तो इसका शेषफल सही उत्तर हो जाएगा बी, 4। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। यदि 5 6 7 5 6 7 5 6 7 को 5 6 7 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। तो यहाँ पे इसको हमें भाग दे के देखना है, 5 6 7 5 6 7 5 6 7। इसको हम 5 6 7 से भाग देते हैं, तो 567, 567 एकम 567, एक बार जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, अंक उतारा हमने 5। 567 से हम भाग देते हैं 5 को, नहीं जाता, ये 0 बार देंगे, यानी 0 ऊपर लिख लेंगे, अगला अंक उतारेंगे। फिर हम 567 से 56 को भाग देंगे, नहीं जाएगा, लेकिन 0 बार तो देंगे ही, हमें 0 बार हर हाल में देना है, ठीक है। अब हम अंक उतारते हैं 7। अब जा रहा है 567 एकम 567, 567। अब हम देखते हैं, इसमें 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया। अब हम ठीक उसी तरह से फिर से 5 अंक उतारते हैं और 567 से भाग देते हैं, नहीं जाएगा तो 0, 6 अंक उतार लेते हैं। अब हम 567 से फिर डिवाइड करते हैं, फिर भाग देते हैं 56 को, नहीं जाएगा तो यहाँ पे 7 अंक उतारेंगे। तो 7 अंक उतारने के लिए हम क्या करेंगे, ये निकाल लेते हैं हम 567 एकम, पहले एक 0 रखा था हमने इसका 567 का। अब हम 567 एकम 567, कुछ नहीं बचेगा, तो ये बचेगा अपना 100 100 और 1, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दोस्तों, 4। 12 11 2, 12 11 2 को 11 से भाग देना है, 11 एकम 11, बचा 1, अंक उतारा 1, 11 एकम 11, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, अगला अंक उतारा हमने 1। अब 11 को 11 से 1 को भाग दिया, भाग जाएगा नहीं तो 0।
अब हम 2 उतार सकते हैं, 11 एकम 11, 12 में से 11 गए 1, यहाँ से इस फल 1 बचा। इसके बाद हम 13,223 को 13 से भाग देना है, 13 एकम 13, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 2 अंक उतारा, 13 से 2 को भाग देते हैं, नहीं जाएगा तो 0, अगला अंक उतार सकते हैं, 13 एकम 13, 22 में से 13 गए 9 बचेंगे, अगला अंक उतार सकते हैं हम 3, 13 7 91, 92 93, 2 बचा। से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग, तो दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। हाँ, तो प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। यदि संख्या 62 53 29 15 और साथ में एक खाली स्थान 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। तो सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेते हैं यहाँ, 62 53 29 15 और साथ में एक खाली स्थान यानी ए। इसको 6 से पूरी तरह ये विभाजित है, यानी 6 को हम अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 3 6, यानी इसके प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होंगे। तो ये संख्या पूरी 2 और 3 से विभाजित होगी तो वो 6 से भी विभाजित होगी। हम ये चेक करते हैं 6 का विभाज्यता का नियम है ये, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो विभाज्यता के नियम पे आधारित है, तो वो देख लेना आप लोग। उसको बहुत ज़रूरी, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो विभाज्यता के नियम आने ही चाहिए, ठीक है। तो अगर सबसे पहले हम 2 के लिए देखते हैं, 2 का विभाज्यता का नियम सभी को आता है। अगर अंतिम अंक 0 2 4 6 अथवा 8 है तो फिर वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक देखते हैं, सबसे बड़ा अंक लिखना है तो 8 6, फिर 4, जब 8 ना आएगा तो 6 देखेंगे, 6 नहीं आएगा तो 4, 4 नहीं आएगा तो 2, बड़े से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ 8 ही रख के देखते हैं, 8 रख के देखते हैं तो 8 और 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, जब हमने 8 तो रख दिया तो 3 का विभाज्यता का नियम है कि सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 और 3 2 5, 5 5 10 और 8 18, 18 और 10 28, 29 30 31 32 33, इनका जोड़ हुआ 33 और साथ में 8 और है तो 8 9 10 11, एक हासिल 41। 41 तो नहीं आता है, ठीक है ना, 41 3 के पहाड़े में नहीं आता, यानी कि 41 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हम दूसरा अंक देखते हैं 6। अब हम 6 ट्राई करते हैं, यहाँ 8 की जगह 6 लिखते हैं। तो सभी अंकों का जोड़ कितना आया था, 33। 33 में हम 6 जोड़ते हैं, 6 और 3 9, यहाँ तक के सभी अंकों का कितना जोड़ था, 33 33 और 6 6 3 9 3 39, 3 एकम 3 3 तिया 9, यानी कि ये वाला नंबर यानी कि लास्ट में 6 रखने पर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है, यानी कि अब हर हाल में 6 से भी विभाजित होगा ये नंबर। तो इकाई का अंक सबसे बड़ा अंक क्या होगा यहाँ पे, बी। प्रश्न क्रमांक 6, यदि संख्या 5 1 3 2 5 1 3 2 4 1 6 और प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे कुछ है, ठीक है, 3 से विभाजित है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। इसमें फिर से तो 3 का विभाज्यता का नियम जैसा कि मैंने बताया है पिछले वीडियो में है ये विभाज्यता की नियम। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या है, सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो 5 और 1 6 3 9 2 11, 11 और 1 12, 12 और 10 22। अब सबसे बड़ा अंक क्या होता है, 9, 9 और 2 11, 11 की 1 हासिल 1 31। अब ये तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, अगर हम यहाँ 9 की बजाय 8 रखें तो इस हिसाब से इनका जोड़ 30 आएगा और 3 धम 30, 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी अगर हम सबसे बड़ा अंक यहाँ पे 8 रखें सबसे बड़ा, तब ये नंबर 3 से विभाजित होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 8। अगला प्रश्न देखते हैं, 70 56 0 में 5 और 6 के स्थानीय मानों के गुणनफल। 6 का स्थानीय मान, इकाई दहाई,
दहाई के अंक पे है यानी 60 आएगा स्थानीय मान, ठीक है। और 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान 500 आएगा। इनका गुणनफल देखना है तो 6 पंचे 30, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 30,000, यानी कि इसका सी सही उत्तर हो जाएगा 30,000। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 56,431 में 6 के स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान 6 और इसके बाद 1 2 3 डिजिट हैं, 3 अंक हैं तो 3 जीरो आ जाएंगे। और 4 का अंकित मान, किसी भी अंक का अंकित मान देखना है तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न को देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधी बात है। 4 का अंकित मान 4 होता है, 8 का अंकित मान 8 होता है, 6 का अंकित मान 6, यानी जो भी अंक है उस अंक का अंकित मान वही अंक होगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 4। इनका अंतर पूछा है तो 0 का माना 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, एक हासिल यहाँ की आई तो यहाँ 5, 5,996, 5,996 सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1715.271 में 7 का स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मानों का अंतर, तो इस 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 700 और इस 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 0.07, जो जहाँ है वहीं लिखेंगे। इसके बाद 2 अंक हैं सो हमने 2 जीरो रख दिए, इसके बाद ये 2 डिजिट के बाद यानी 2 अंक दूसरे नंबर पे है डेसिमल के बाद तो हमने वहीं लिख दिया। यहाँ कुछ नहीं तो इस तरह से लिख सकते हैं और लिखना ही पड़ेगा घटाने के लिए 0 0, तो 0 में से 7 गया 3, एक हासिल आई तो यहाँ एक हासिल आई, यहाँ एक हासिल आई, यहाँ और 7 में से एक और कम करेंगे 6, 699.93, 699.93 सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां, संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान 300 तथा अंकित मान, 3 का अंकित मान पिछले प्रश्न में बता चुका हूँ, 3 का अंकित मान 3 ही होगा। अंतर 3 में से 0 में से 3 गया 7, यहाँ 9 आ जाएगा, एक हासिल यहाँ से 297, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी 297। धन्यवाद दोस्तों।